सो हेलो गाइस। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इस साल बिट सैट में 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने भी दिया था एंड माय स्कोर वाज 302। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक महीने में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, आपको पेपर कैसे करना चाहिए और पिछले साल क्या क्या कट ऑफ रही हैं बिट सैट की। तो इस साल बिटसैट की डेट्स अभी आ गई हैं 2 दिन पहले एंड बिटसैट की डेट्स हैं 3 to 6 अगस्त एंड 2021। जनरली बिटसैट जेई एडवांस के पास होता है, बट अभी जेई मेंस और एडवांस लगता तो नहीं है कि जेई मेंस अगस्त से पहले खत्म हो सकेगा दोनों अटेम्प्ट। तो बिटसैट इस बार जल्दी हो रहा है, तो इसको एज अ प्लस पॉइंट लीजिएगा। क्योंकि अगर बच्चों की प्रिपरेशन बच्चों को एकदम से एग्जाम की डेट्स दे दी जाए तो बच्चे एकदम से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं एंड ऑफ कोर्स आपको फायदा मिलेगा क्योंकि ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। पिछले साल भी कट ऑफ हमें लगा था कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा लॉकडाउन के अंदर एंड कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, बट लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि कम मार्क्स पे ही हमें ज़्यादा अच्छी ब्रांचेस मिल रही थी कंपैरिजन टू 2019 एंड 2018। तो 2020 की कट ऑफ वर रिलेटिवली लेस। हो सकता है हाँ पेपर भी थोड़ा पिछले 2019-18 के मुकाबले टफ रहा हो, बट ऐसा ज़्यादा बिटसैट में होता नहीं है, ज़्यादातर उसी लेवल का पेपर रहता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। 300 प्लस स्कोर करना, 350 प्लस स्कोर करना डिपेंड कर जाता है पेपर की टफनेस पे, बट 300 स्कोर तक तो पेपर वैसा ही रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ्स क्या रही। तो आप सबसे पहले हम पिलानी की देखते हैं। बिट्स पिलानी में ऑफ कोर्स जो सी एस रहती है वो रहती है 380 से ज़्यादा मार्क्स पे, बट लास्ट ईयर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर 372 मार्क्स पे ही सी एस मिल गई थी। तो ये है हमारी, तो आप देखेंगे 372 मार्क्स पे ही सी एस ईजिली मिल गई थी। उसके बाद जनरली हम नॉर्मल देखते हैं कि 250 से 300 के स्कोर में हमको क्या क्या मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं पिलानी में केमिकल, सिविल, इवन मैकेनिकल, बिट्स पिलानी की मैकेनिकल आपको 298 मार्क्स पे मिल जाती है। तो आप जरा सी भी प्रैक्टिस करेंगे और 300 तक स्कोर ले आएंगे तो आपको बहुत आराम से मैकेनिकल इस साल भी मिल जाएगी। बी बी फार्म तो ज्यादातर बच्चे लेते नहीं है, बी फार्म को मत देखिए। एमएससी कोर्सेज आप देखेंगे आराम से आपको 250 मार्क्स के अंदर हैदराबाद में देखिए 240 गई है कट ऑफ केमिकल और सिविल की। उसके बाद गोवा में गई है, बिट्स गोवा में एमएससी की कट ऑफ 246 249। तो आप देख रहे हैं आपको आराम से एमएससी कोर्सेज भी मिल सकते हैं। बिट्स हार्ट का मैं एमएससी कोर्सेज बता देता हूँ आपको होता क्या है। ये बहुत डिफरेंट है बाकी कॉलेज से, सिर्फ ऐसे बिट्स में ही होता है। होता क्या है, आप अगर बिट्स में एमएससी कोर्स लेते हैं तो आप फर्स्ट ईयर जो कॉमन ईयर है वैसे ही पढ़ेंगे और हर बच्चे को साथ में बीई मिलेगा और बीई आपको आपकी सीजी के हिसाब से मिलेगा। तो हाँ, तो इजीली आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आपको सीएस भी मिल जाए, कि लाइक ड्रॉप करने से अच्छा आप बिट्स में एमएससी प्रोग्राम ले लें और आपको आराम से जो है नेक्स्ट ईयर अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे कॉलेज में जाके तो आपको इलेक्ट्रिकल और यहाँ तो मैकेनिकल या तो सीएस भी बहुत आराम से मिल सकती है। नियरली 16 to 1/5 सीट सीएस के लिए रिजर्व होती हैं, बहुत बच्चों को सीएस मिलती है एमएससी में आफ्टर एमएससी कोर्सेज, आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो ये हैं कट ऑफ्स, आप देख सकते हैं क्या क्या कट ऑफ रही थी पिछले साल एंड हम आगे चलते हैं। अब हाउ टू डू द पेपर, इस चीज में काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि बिट्स का पेपर किया कैसे जाए क्या, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर 150 क्वेश्चंस, तो आसान नहीं होता क्वेश्चंस चुनने का कि 3 घंटे में पेपर को ढंग से किया कैसे जाए। तो हम देखते हैं कि पेपर करना कैसे है। सबसे पहले आई विल रिकमेंड कि आप फिजिक्स करें। फिजिक्स में देयर आर 40 क्वेश्चंस और फिजिक्स के क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पे कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको अपनी शीट से जो भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं या अपने पीवाईक्यूज उठाए होंगे, आपको जनरली बहुत आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब जेई मेन का फिजिक्स आसान आता है इतना, और
वो भी मैं कहूंगा इसके मीडियोकर क्वेश्चंस का जेईई मेन के आसान क्वेश्चंस कह सकते हैं, इतना आसान फिजिक्स का पेपर आता है, तुरंत तुरंत क्वेश्चंस होते हैं। एंड 40 मिनट्स अगर आप 35 क्वेश्चंस भी करें तो आप इजीली 55 टू 60 मिनट्स के अंदर फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा आप केमिस्ट्री करें। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज बिट सैट में काफी कम रहता है, फिजिकल का वेटेज काफी ज्यादा रहता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप के जो फॉर्मूलाज होने चाहिए फिजिकल के, आप एक महीने में केमिस्ट्री के जो जितने भी फॉर्मूलाज है फिजिकल केमिस्ट्री के, वो बिल्कुल टिप्स पे याद कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री टाइम ले सकती है बिट सैट के पेपर में, पर होती इजी है और आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज कम रहता है, जो कि काफी बच्चों के लिए अच्छी बात है जिनसे याद नहीं होता, बट हाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ठीक है, काफी स्कोरिंग भी होती है जो बच्चे पढ़ लें तो ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक महीने में अपनी केमिस्ट्री कितनी खींच पाए। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश आसान होती है, जो क्वेश्चन आते हैं कर लीजिए, बाकी में मैं कहूँगा तुक्के लगा दीजिए, आराम से मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में इतना तो रहता ही है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं तो जिसके अंदर हमको एक्यूरेटली नहीं पता होता, बट इतना जरूर रहता है कि हाँ इन चार में से इन दो ऑप्शन में सही होगा। दो वर्ड्स तो हमें पता है कि नहीं, ये वाले वर्ड्स का मीनिंग तो हमें पता है, हाँ दो में कंफ्यूजन काफी बार हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि उनको छोड़िएगा मत, जिन दो में भी आपको लग रहा है उस क्वेश्चन में भी उस आप क्वेश्चन को मार्क जरूर करिए। फिर आपको करना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग। आपका फिजिक्स जो है उसमें 35 क्वेश्चंस अगर आप 50 टू 55 मिनट्स में कर लेते हैं, जो कि आराम से हो भी जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा फिजिक्स अगर आप मोर देन 35 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके बाद केमिस्ट्री करने में आपको हार्डली 25 मिनट्स लगने चाहिए, और इंग्लिश करने में हार्डली 10 मिनट्स लगने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी कम होते हैं एंड आप इजीली कर पाएंगे, सिर्फ 10-15 क्वेश्चंस होते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए करीब 1.5 घंटा बचा के रखें। तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स तो टोटल देयर विल बी 60 क्वेश्चंस, एंड आपको मैथ्स में सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में बिल्कुल हिसाब से चलिएगा, मैथ्स में जो क्वेश्चन सबसे कम टाइम में हो रहे हैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टच करिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई या ऐसे चैप्टर्स हो गए जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कभी कभार कोई मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, उनके क्वेश्चंस लंबे होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़िएगा। और जो क्वेश्चन मैथ्स में सबसे इजी हो, लाइक एपी है, जीपी है, तो इनके क्वेश्चंस हार्डली 1-1 मिनट में मैथ्स में हो जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर जल्दी कीजिएगा। तो मैथ्स में अब बस हाँ, तो आप 120 मिनट्स में ट्राई करिएगा कि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स हो जाए। लास्ट के जो 12 क्वेश्चंस हैं, अब ये कैसे करने हैं ये थोड़ी देर में बाद आऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊंगा कि लास्ट के 12 क्वेश्चंस का क्या करना है, तो इसलिए देखते रहिए। हाँ, अब बिट सैट की बहुत बच्चे भी चिंता कर रहे होंगे कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे बिट्स में, बिट सैट में मैं मॉक दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। बट आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि आपको अभी पेपर देना बिट्स का बहुत जनों को नहीं आता कि मैं किस ऑर्डर में पेपर दूं। आप इस ऑर्डर में ट्राई करके देखिए, 3-4 पेपर इस ऑर्डर में करके देखिए, एंड आपकी जैसी आदत बन जाएगी आप देखेंगे कि बिट सैट में आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। एक बात है, बिट सैट में 200 मार्क्स का पेपर इजी आता है, इजी लेवल क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, तो हर बच्चा इसमें स्कोर कर लेता है, एंड जनरली बच्चे 200 स्कोर पार कर भी जाते हैं। बट 200 के ऊपर पार करना आपके सिस्टमैटिकली कितना पेपर किया उस पर डिपेंड करता है। 150 टू 175 मार्क्स का पेपर जो है वो मीडियम कैटेगरी का होता है, मतलब आप नॉर्मल जेईई मेन टाइप के क्वेश्चंस मान सकते हैं। तो आपने जितनी लॉकडाउन में पिछले 2 साल में प्रैक्टिस करी होगी ये उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम आपका स्कोर इन मीडियम क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना खींच पाते हैं, और सिर्फ 75 से 100 नंबर के स्लाइटली टफ क्वेश्चंस होते हैं। टफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते, हाँ टफ है तो शायद इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हो वो ज़्यादा टफ हो जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस है बिट सैट में, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आए। तो सिंपल सी बात बता दूं, मैंने भी पिछले साल बिट सैट दिया था, इस साल भी दूंगा, आई एम अ ड्रॉपर। तो मैं सीरियसली बता दूं तो सिर्फ एनसीईआरटी करने से फिजिक्स की और केमिस्ट्री की आप इजीली 240 का होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स कंबाइंड, 40 क्वेश्चंस दोनों में होता है, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन।
240 मार्क्स का होता है। सिर्फ एनसीईआरटी से 200 मार्क्स का पेपर आता है, हर बार आता है। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े आपको लगे हाई लेवल के हैं, बट इतना पेपर बहुत आराम से आप कर सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी की भी क्लियरेंस है तो। सिर्फ आप इजीली आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 200 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, और आपको 200 मार्क्स ग्रैब करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश मिलाकर अगर आप 200 मार्क्स ग्रैब कर लेते हैं तो उसके बाद या आपका इतना पेपर 1.5 घंटे में हो जाता है। तो 1.5 घंटे में अगर आपने 200 मार्क्स ग्रैब कर लिए तो अगले 1.5 घंटे में आपको सिर्फ अपनी रैंक बूस्ट करनी है, क्योंकि 200 मार्क्स में आपको पता है कि आपका बिट्स में सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो हो ही चुका है। तो अब आपके पास 1.5 घंटा बचेगा जिसमें आप सिर्फ अपनी रैंक बूस्ट करिए। तो अच्छा, एक चीज मैं और कहूंगा कि लास्ट महीने में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग मत पढ़िए, कुछ करने का फायदा नहीं है। बहुत ही इजी आती है इंग्लिश, और इंग्लिश अब ठीक है, डिपेंड करता है पेपर कैसा आया, आपको वर्ड्स की मीनिंग पता है तो ठीक है। एक महीने में आपकी कोई इंग्लिश ना सुधरने वाली, और लॉजिकल रीजनिंग में भी आप कितना ही करेंगे, क्या ही करेंगे, तो जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक जैसे हम देते थे ना, क्या बोलते हैं, स्कूल के टाइम पर जो हमारे वो होते थे ओलंपियाड जो होते थे, तो एनएसओ होता था, आईएमओ होता था, जो भी है, हम तो सेंट्रली एसओएफ को देते थे, ठीक है, आपके स्कूल में जो भी ओलंपियाड होता हो, तो उसमें जैसी लॉजिकल रीजनिंग आती थी उतना ही लेवल रहता है। वही ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, वही थोड़ी बहुत नंबर सीरीज होती हैं, ये सब होता है, तो बहुत इजीली आप कर लेंगे। सर्कुलर टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं आती। इवन कुछ क्वेश्चन तो फिगर वाले आते हैं कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी ये वाली इमेज क्या होगी, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत आराम से हो जाएंगी। बस हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में काम ये करिएगा कि टाइम कम लगाइएगा जितनी कोशिश हो सके, क्योंकि बिट्स में आपको बस टाइम बचाना है और कुछ नहीं करना। और लॉजिकल रीजनिंग में टाइम बचाने के चक्कर में कोई क्वेश्चन छोड़िए ना मत, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। हाँ, कहीं कहीं पूरे पूरे पैराग्राफ्स भी आ जाते हैं जिसमें देखना पड़ता है कि इसके लेफ्ट में ये बैठा है, उसके राइट में ये बैठा है, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उन क्वेश्चंस को आप लीव जरूर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो 12 हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए? तो मैं पहले बता दूं, काफी बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि आप जो भी फॉर अटेम्प्टिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस you have to make an answer for you have to mark an answer for all the questions, only then you can proceed। आपको 150 के 150 क्वेश्चंस का को आंसर करना पड़ेगा, मतलब आपको मार्क कुछ कोई ना कोई ऑप्शन करना पड़ेगा, चाहे आपको आता हो नहीं हो, तभी आप अगले 12 क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो तभी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं मैं बता दूं, काफी इजी होते हैं, 12 क्वेश्चंस होते हैं, एंड आप आराम से 8 क्वेश्चंस कर सकते हैं उसमें से, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर। 10 मिनट्स में आप 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो इस लेवल के आसान क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड इजीली 24 मार्क्स, 8 क्वेश्चंस मतलब 24 मार्क्स आपको मिल भी सकते हैं। तो आपको क्या अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो मैं बता दूं, अगर आफ्टर 2 hours 45 मिनट्स अगर आपने मोर देन 125 क्वेश्चंस बिट्स के पेपर में अटेम्प्ट कर लिए, 120 to 125 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, मैं तभी कहूंगा कि आप बचे हुए क्वेश्चंस पे विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स आप फटाफट कोई ऑप्शन मार्क करें, और लास्ट के 10 मिनट्स में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जरूर आपको फायदा मिलेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट अब जो आप तुक्के लगाएंगे तो वो अपने रिस्क पे लगाइएगा। तुक्के अगर आप लगाएं तो ये जरूर याद रखिएगा कि तुक्का भी स्मार्टली लगाना होता है। तो आप क्वेश्चंस एक बार देख के जो ऑप्शन सिमिलर से लग रहे हैं या कुछ है तो आराम से, और मैं ज्यादा चाहूंगा कि आप 2 ही ऑप्शन के तुक्के लगाएं, तो ए बी या एडी एडी या एसी एसी बीडी बीडी, जो भी आपको चाहिए, तो जो भी आपको सही लगे, बट एट योर रिस्क। वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप तुक्के ना लगाएं, बट जिसके 125 क्वेश्चन से ज्यादा हो गए हैं वो जरूर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जा सकता है। तो होप आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिल गई हो, आपकी तैयारी बिट्स की बहुत अच्छी चल रही हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिट्सैट एग्जाम एंड जेईई मेन एग्जाम। पता नहीं उसकी डेट्स कब आएंगी, जैसे आएंगी मैं नई वीडियो डालूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर इट wherever you can. Thank you so much.